नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। पूरा देश आज से तकरीबन 6 साल पहले यानी कि 8 नवंबर 2016 को उस समय हिल गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संदेश में रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया था। उस समय सरकार को उम्मीद थी कि नोटबंदी से कम 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का कालाधन बाहर आ जाएगा। हालांकि इस पूरी कवायद में महज 1.3 लाख करोड़ रुपए का काला धन ही सामने आया। अब नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट की संविधान पीठ ने 4 और 1 के बहुमत से केंद्र सरकार के 6 साल पहले 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा है। इसी के साथ कोर्ट ने सभी 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। 4 जजों ने बहुमत से फैसला लिया है तो वहीं एक जज ने नोटबंदी पर सवाल खड़े किए हैं। पीठ ने फैसला देते हुए कहा है कि 8 नवंबर 2016 के नोटिफिकेशन में कोई खामी नहीं है और सभी सीरीज के नोट वापस लिए जा सकते हैं। बेंच ने यह भी कहा कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। 5 जजों की संविधान पीठ में जस्टिस एस अब्दुल नजीर, BR गवई, AS बोपन्ना, V रामसुब्रमण्यम और जस्टिस BV नागरत्ना शामिल थे। इनमें से जस्टिस BV नागरत्ना ने बाकी 4 जजों की राय से अलग फैसला लिया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का फैसला गैर कानूनी था। इसे गजट नोटिफिकेशन की जगह कानून के जरिए लिया जाना चाहिए था। हालांकि उन्होंने कहा कि इसका सरकार के पुराने फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि नोटबंदी से पहले सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच बातचीत हुई थी। इससे ये माना जा सकता है कि नोटबंदी सरकार का मनमाना फैसला नहीं था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि किस कानून के तहत 1000 और 500 रुपए के नोट बंद किए गए थे। कोर्ट ने इस मामले में सरकार और RBI से जवाब तलब किया था। केंद्र सरकार ने पिछले साल 9 नवंबर को कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा था कि 500 और 1000 के नोटों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसीलिए फरवरी से लेकर नवंबर तक RBI से विचार विमर्श के बाद 8 नवंबर को इन नोटों को चलन से बाहर करने यानी कि नोटबंदी का फैसला लिया गया था। इस खबर पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।